आप सभी साधु संतों को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इडोकी की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ। मेरे सब आदरणीय जिन्होंने मुझे आज ये हैसियत प्रदान की है, लक्ष्मणगढ़ के लोगों को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि कृपाराम जी जो बहुत बड़े संत हैं, कथावाचक हैं, उनकी भागवत कथा सुनने का आने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है क्योंकि कभी कृपाराम जी की जन्मभूमि मेरी और फिर कृपाराम जी कथावाचक, इससे बढ़िया कोई संजोग हो नहीं सकता। तो ये साधु महात्माओं का ही कृपा है, वरदान है। महावीर जती जी, गुलाब जती जी के समय मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम सब उनसे आदेश प्राप्त करते थे, उनके चरणों में नमन करते थे। आज महावीर जती जी भी उस नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा पहले तिरोकी में आज आने का कार्यक्रम था। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम सब लोग वहां कार्यक्रम में थे। वहां से आना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कॉल आया कि अपने को 6:30 बजे मीटिंग करनी है। तो मैं यहां से यहां नहीं आकर के सीधा निकल गया और मैंने महावीर जती जी को कहलवाया कि मैं कल आ जाऊंगा, आज मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि संतों में शक्ति होती है, और जब मैं सीकर पहुंचने से पहले उनका फोन आया कि अपन मीटिंग 8 बजे कर लें। मैंने कहा मैं निहाल हो गया। आपने 8 बजे की तो मैं 8 बजे पहले पहुंच जाऊंगा और फिर कल का कार्यक्रम भी निश्चित हो गया। तो मैं समझता हूं कि मैं चला जाता, कल नहीं आ पाता तो अपने आप को माफ नहीं कर पाता, आप सबके दर्शन लाभ नहीं होते, आपके आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, तो मैं भाग्यशाली हूं। जिस क्षेत्र में आप सबने आशीर्वाद देकर के भेजा है, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सबको साथ लेकर के जितना मेरे से बन पड़े उतना मैं करूं। कोशिश में कमी नहीं छोड़ता, झूठ बोलता नहीं, किसी को कभी भी ये कहता नहीं, झूठी बात कहता नहीं। क्योंकि मेरी जन्मभूमि कवि कृपाराम जी जो बहुत बड़े संत भी हुए हैं, राजिये दोहे आपने पढ़े होंगे, और फिर यहाँ की जमीन में यहाँ पे जन्मा, पला, बड़ा हुआ, संस्कार लिए। और बैजनाथ जी महाराज जो सदानाथ जी महाराज की उत्तराधिकारी हैं, बैजनाथ जी महाराज मेरे गुरु थे, 10वीं तक मैं उनके पास पढ़ा। तो मैंने जो संस्कार लिए हैं यहीं की धरती, आप ही साधु संतों से और जितने भी आप लोग हो उनसे लिए। इसलिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, पार्टी कोई भी हो सकती है, पार्टी जो है वो है, लेकिन मैं कभी पार्टीबाजी की बात पूरे क्षेत्र में कभी नहीं करता। मैं जिस दिन 2008 दिसंबर 2008 को जिस दिन मैंने एमएलए की शपथ ली थी, बेशक मैं मेरी पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन मैं लक्ष्मणगढ़ में कभी भी पार्टी आड़े नहीं आने देता, जाति आड़े नहीं आने देता। सबको साथ लेकर के किसी भी पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हो, अगर उसका कोई काम होने वाला हो तो मैं करता हूं। यही मेरी ताकत है, यही मेरा आप सबका आशीर्वाद है। जब अब की बार मुझे मौका मिला शिक्षा के क्षेत्र में करने का, तो मुझे सदानाथ जी महाराज की बातें मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के द्वारा कही हुई मुझे याद है। सदानाथ जी महाराज कहते थे कि अगर टाबरा ने पढ़ा लोगा तो जीवन सफल हो जाएगा, पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी टीचर, मेरी धर्मपत्नी भी टीचर, और
मैं टीचर बन गया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री का दायित्व आप सबके आशीर्वाद से मुझे मिला और मैंने चेष्टा की कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलें, कमरे बनाएं, अच्छा पाठ्यक्रम दें और साधु संतों का पाठ्यक्रम में भी मैंने विषय जोड़े जिससे इन सबको हमको प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले, एक नया संचार मिले। और जब देवस्थान और पर्यटन का मैं राज्य मंत्री था, लेकिन राज्य मंत्री होते हुए भी इस इलाके में मेरे ध्यान में नहीं कि मुझे किसी ने कहा हो जिस वक्त मैं मंत्री था, कोई भी धार्मिक स्थल हो उसके लिए आगे बढ़ करके नियमों में स्थिरता प्रदान करते हुए सब जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी देवता का हो, सब मंदिरों में देने का प्रयास किया। मुझे कभी महावीर जती जी ने नहीं कहा था कि गाड़ोदा आश्रम में आपको कुछ देना है, लेकिन जब मेरा नंबर आया और मेरे कलम में ताकत आप सबके आशीर्वाद से, जो आप बैठे हो इनकी ताकत आशीर्वाद से आई, तो हमने उसको करने का काम किया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये मौका है कि हम सब इस पार्टीबाजी से, जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके हम मानव कल्याण के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और जिसमें हैसियत डालते हैं वो हैसियत डालने वाले आप लोग हैं और आप जो चाहते हैं वो हमको करना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारा फर्ज बनता है। आज भी मुझे लंबी नहीं कहनी, माता बहनों को जाना है, सबको जाना है। मुझे भी 6 बजे जयपुर से रवाना हो गया, 8 बजे पहुंचना है। मैं सीधा यहां से निकलूंगा, लेकिन आपने मुझे 2-3 बातें बताई हैं। पहले सरपंच जी ने, उप प्रधान जी भी आपके यहीं से हैं, उन्होंने, नौजवान युवकों ने, गांव के युवकों ने भी कहा, और अभी हनुमान सिंह जी जो वाणी के कलाकार हैं, मेरे पे हमेशा आशीर्वाद रखते हैं और इनकी वाणी में इतना मिठास है और इतना ओज है कि इनको कोई मना भी नहीं कर सकता। इनके कहने के बाद में कुछ बचता नहीं है। और आज इस व्यासपीठ के आशीर्वाद से यहाँ खड़ा होकर के मैं इतना ही आपको निवेदन कर सकता हूँ कि जो आपने बातें बताई हैं, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, एक नवयुवकों के लिए खेल मैदान की बात थी, एक सामुदायिक भवन की भी गांव की तरफ से डिमांड आई हुई है, सड़कों का चल ही रहा है। 1000 किलोमीटर के लगभग सड़कें हम लोग बना रहे हैं। 1000 किलोमीटर महाराज, एक विधानसभा क्षेत्र में, राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में अगर 4.25 साल में 1000 किलोमीटर मिल जाए तो मैं राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। 1000 किलोमीटर इन सबके आशीर्वाद से, क्योंकि देने वाला श्रीनाथ जी और लेने वाला श्रीनाथ जी। गोविंद डोटासरा की कोई हैसियत नहीं है, इन्होंने हैसियत प्रदान की, कलम में ताकत दी, वाणी में इन्होंने तेज दिया, इसलिए मैं कर पाया। मैं तो करने में निमित्त मात्र हूं, कराने वाले आप हैं, करने वाले आप हैं, और आपके लिए आप खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इस हैसियत में नहीं भेजते तो मैं थोड़ी कर पाता। तो निश्चित रूप से मैं तो जो कुछ कर रहा हूं, करने वाले आप हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। इसलिए जो भी आपने कहा है, जल्दी ही आपको उन चीजों की स्वीकृति मिलेगी और जल्दी ही हम वो काम शुरू करेंगे। ये मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं। क्योंकि अभी मैं पैसे के बारे में खोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि साहब ये यहाँ इतना क्यों दे दिया, इतना क्यों दे दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं इस मौके के ऊपर आया हूं और यहीं से मेरे सरपंच जी और मेरे उप प्रधान जी और मेरे जो भवानी सिंह जी शेखावत, जो मेरे बहुत ही प्रिय मित्र, मेरे पारिवारिक, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और बने सिंह जी और राम सिंह जी साहब ने और महावीर जती जी ने जो ये इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किया है, तो यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। इसलिए 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं अभी इसी कार्यकाल में इन दोनों तीनों में से जो भी काम होगा उस पर लगाऊंगा। और आगे से आप जो कहेंगे, जो आप बताएंगे, और मैं जिस वाणी से ये कह दूंगा कि ये काम मैं करा दूंगा, वो मैं 101% करा दूंगा, उसमें कहीं
सोच लेता हूं। इसलिए आप सबका आशीर्वाद लेता हूं। बीएड कॉलेज सरकार नहीं खोलती है, बीएड कॉलेज भारत सरकार एनसीटी खोलती है, और 2011 के बाद में कोई भी बीएड कॉलेज की स्वीकृति न केंद्र की सरकार ने दी, न राज्य सरकार से आवेदन मांगे। राज्य सरकार, जब दिल्ली सरकार ये कहती है कि आप बीएड या एसटीसी खोलना चाहते हो तो आवेदन मांगिए, तब राज्य सरकार आवेदन मांगती है, और आवेदन मांगती है तो फिर उसमें से स्वीकृति होती है। अगर ऐसा संजोग बना और गोविंद डोटासरा अगर एमएलए बना तो राज कुछ भी हो, मैं आपकी भावनाओं की भी कदर कर दूंगा, आपकी इच्छा की पूर्ति भी कर दूंगा। लेकिन मैं अभी कह दूं बीएड कॉलेज खोल दूं, राजस्थान में एक भी नहीं खुले। जब आप सबके आशीर्वाद से सीकर संभाग बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, चिंता करने की बात नहीं, लेकिन वो वहां आना चाहिए नियमों में। इसलिए मैं सबको प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद लेना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, गुरुकुल में 8वीं की मान्यता आप जब कहोगे आवेदन देना, अभी चल रहे हैं आवेदन शायद, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हो जाएगा। आपके आशीर्वाद बनाए रहे और हम सब मिलकर के करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत एक बार कर्तव्य से स्वागत करेंगे जुझारू नेता, और वास्तव में बोली में भी बेबाक, और आपके क्षेत्र को ये ऐसा नेता मिला, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में संतों का स्वागत है। नंदू सिंह जी, लालू सिंह जी शेखावत,